जो रुपया था, जो कमज़ोर हो रहा था, वो तो हुँ, बहुत ज़्यादा डॉलराइज़ेशन की वजह से हो रहा था। एक ओपन मार्केट है, एक इंटरबैंक मार्केट है। एक तीसरी मार्केट बन गई थी, जिसमें डॉलर ट्रेड हो रहा था, अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के लिए भी बाय हो रहा था, डॉलराइज़ेशन के लिए भी बाय हो रहा था, स्टोर ऑफ़ वैल्यू बना हुआ था, स्मगलिंग के पैसे वहाँ से जा रहे थे। आई थिंक जो 30 सितंबर के टारगेट्स हैं, अगर उनको लार्जली देखिए तो पाकिस्तान क्योंकि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, बहुत स्ट्रिंजेंट टारगेट्स नहीं थे। आई थिंक ये पाकिस्तान लार्जली कंप्लायंट है। 3 एरियाज़ होते हैं, एक मालियाती खसारे को देखा जाता है, हुँ, मालियाती ओवरऑल जो हमारे बजटरी आदाद-ओ-शुमार हैं, उनको देखा जाता है। नंबर 2 हमारे एनर्जी के और नंबर 3 हमारे मॉनेटरी के और जी। फिर एक्सटर्नल साइड जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। इन सबको अगर आप देखिए तो आई थिंक वी आर इन कंफर्टेबल ज़ोन। जी, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, बुनियादी सवाल फर्स्ट थिंग फर्स्ट यही कि अवाम इंक्लूडिंग अस यही सोच रहे थे या कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अब हर चीज़ की अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो भी कम होंगी, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ है उसका असल फ़ायदा तो अवाम तक नहीं पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइसेस स्टिकी होती हैं ऑन दी अपसाइड और नीचे आने में वक्त लगता है। ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त जो प्राइसेस का बढ़ना है वो हर एक के लिए तकलीफ दे है। आई थिंक मिडिल इनकम अर्नर्स से लेकर लो इनकम अर्नर्स और जो हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी डेली वेजेस हैं उनको इससे बहुत तकलीफ हुई है कि कीमतें इस तरह बढ़ी हैं। एक दुनिया में कीमतें बढ़ी, एक पाकिस्तान में रुपए की कदर कमज़ोर हुई, पाकिस्तान हुँ, में फ्लड्स आए, एक पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत कमज़ोर रही। ये सारी चीज़ों को जब मैं पुट टुगेदर करता हूँ और पाकिस्तान ने जिस तरह के मालियाती खसारे रन किए, उसकी वजह से नोट छापने पड़े। नोट छपते हैं तो फिर आपको पता है कि बहुत से नोट अगर थोड़ी-सी गुड्स को चेज़ कर रहे हों, तो जी। कीमतें बढ़ती हैं। ये एक ओवरऑल तनाज़ुल है। हुँ, अब अगर आप इसमें देखें तो कुछ बेहतरी तो आपको दिखाई दे रही है। अब आई थिंक प्राइसेज़ का जो प्रोबेबली द वर्स्ट टाइम जो बढ़ना है इज़ ओवर इन द सेंस कि आप देखें 3-4 कार मेकर्स ने क्योंकि डिमांड इतनी टूट गई थी, कुछ कॉस्ट ऑफ उनकी जो डूइंग बिज़नेस है, वो भी नीचे आई। वो कैसे नीचे आई कि जब डॉलर कि एवज़ हमारा रुपया मुस्तहकम हुआ, तो हुँ, जो इम्पोर्टेड कार कंपोनेंट्स हैं, वो थोड़े सस्ते हुए। तो मैंने 3-4 कार मेकर्स को देखा है, उन्होंने 5 से 8% अपनी कीमतें कम की हैं। हाँ जी। जी। खाकान साहब, अगर बात की जाए स्मगलिंग की तो पाकिस्तान में स्मगलिंग के को रोका गया, बड़ी कार्रवाई की गई इस पर, कब्ज़ा माफियाज़ को पकड़ा गया, उसके बाद डॉलर जो है वो स्टेबल हो गया। अब दोबारा से डॉलर जो है वो उड़ान भर रहा है, इसकी क्या वजह है? क्यों बढ़ रहा है? दूसरी बात अगर की जाए तो अमरीकी मालियात इदारे ने दावा किया है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा कलील मुद्दती है। क्यों दावा किया जा रहा है? देखिए, एक तो ये बात है कि जो उस वक़्त पाकिस्तान का जो रुपया था, जो कमज़ोर हो रहा था, वो तो हुँ, बहुत ज़्यादा डॉलराइज़ेशन की वजह से हो रहा था। एक ओपन मार्केट है, एक इंटरबैंक मार्केट है। एक तीसरी मार्केट बन गई थी, जिसमें डॉलर ट्रेड हो रहा था, अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के लिए भी बाय हो रहा था, डॉलराइज़ेशन के लिए भी बाय हो रहा था, स्टोर ऑफ़ वैल्यू बना हुआ था, स्मगलिंग के पैसे वहाँ से जा रहे थे। जब हमने इन सब चीज़ों को स्टेट की रिट को एक्सर्ट करके इन पे काबू पाने की कोशिश की, तो वो तीसरी मार्केट जो है वो थोड़ी देर के लिए आई थिंक डिसअपीयर हो गई है। जी। मैं थोड़ी देर इसलिए कहता हूँ कि हमने ये एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखना है। तो ये दोनों मार्केट्स में रुपया ट्रेड होना शुरू हुआ, डॉलर के एवज़ इंटरबैंक में भी और ओपन में भी। इससे कुछ सप्लाई बेहतर हुई डॉलर्स की, तो आपने देखा कि थोड़ी-सी आपको तक़वियत मिली कि रेट जो है वो मुस्तहकम हुआ। इन द एंड तो देखिए ना, सप्लाई और डिमांड ही पाकिस्तान की जो इस डॉलर की पोजीशन है उसको डिटरमिन करेंगी। अभी भी सप्लाई पाकिस्तान की ऑन द डॉलर साइड कमज़ोर है। कमज़ोर इन द सेंस ऐसे है कि हमारे पास अभी भी हमने 23-24 अरब डॉलर इस साल पे करने हैं, सो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स चलती रहती हैं। रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स जो हमारे इनकमिंग हैं वो उस तरह बढ़े नहीं हैं। ये तो अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आ जाएँगे। ये जब मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमने काम किए उसका असर जब हो चुका, तो हमने देखना है कि असल सूरत हाल क्या है। और खान तीसरी साहब, सूरत हाल ये है कि अभी सर किसी आप भी करेंसी को सिचुएशन को किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कंसिडरिंग आर पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि सियासी जो सूरत हाल है उसका मुआशी सूरत हाल से भी लेना देना होता है। तो अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं और इंतखाबात की जानिब जाता है पाकिस्तान, तो सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल होगी, मज़ीद इस्तेहकाम आएगा मईशत में।
देखिए इस वक्त तो एक है कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो रहे हैं, कुछ कोशिश हो रही है प्राइवेटाइजेशन पीआईए को संभालने की। ये एक ब्रॉड सा तनाजुल है हमारी इकोनॉमी का। इसके साथ थोड़ी सी तकवीत मिली है, स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया है, प्राइस पास थ्रूज हो रहे हैं। आपने सही कहा, अभी गैस की प्राइस का पास थ्रू होना है। इसको अगर थोड़ी सी और आप कंफर्ट देना चाहते हैं, इसको आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में लाना चाहते हैं चीजों को, तो आपको आईएमएफ का प्रोग्राम भी साथ साथ चलाना है और सर्टेनिटी ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट क्रिएट करनी है। कोई भी सर्टेनिटी अगर आ जाएगी ऑफ द डेट या कैसे ट्रांजिशन होना है, कब ट्रांजिशन होना है, वो कोई भी तारीख हो, तो आई थिंक ये चीजें जो हैं वो इन अ मोर कंफर्टेबल जोन आ जाएंगी। एवरीवन विल नो विद सर्टेनिटी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू। सर, ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत जो मुआहिदा किया गया है, वो बताया जा रहा है कि जो मिशन है वो 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रहा है। क्या लगता है आपको, निगरान हुकूमत उनको सेटिस्फाई कर सकेगी? आई थिंक जो 30 सितंबर के टारगेट्स हैं, अगर उनको लार्जली देखिए तो पाकिस्तान, क्योंकि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट टारगेट्स नहीं थे। आई थिंक ये पाकिस्तान लार्जली कंप्लायंट है। 3 एरियाज होते हैं, एक मालियाती खसारे को देखा जाता है, मालियाती ओवरऑल जो हमारे बजटरी आदादो शुमार हैं उनको देखा जाता है, नंबर 2 हमारे एनर्जी के, और नंबर 3 हमारे मॉनेटरी के, और फिर एक्सटर्नल साइड जो है वो कैसे बिहेव कर रही है। इन सबको अगर आप देखिए तो आई थिंक वी आर इन कंफर्टेबल जोन। ऑफ कोर्स नई चीजें दिखाई देंगी, नई एडजस्टमेंट्स दिखाई देंगी। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब भी प्रोग्राम का रिव्यू होता है तो एक नए क्वार्टरली टारगेट्स सेट होते हैं, वो सेट होंगे, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। डॉक्टर साहब, जब आपको नहीं दिखाई देंगी, ये दोबारा से नया डॉक्यूमेंट बनेगा और चीजें रीएडजस्ट होंगी, तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी या कुछ रिलीफ मिलेगा? और दूसरा ये कि हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है पैरेलल चलती है साथ में, तो टैक्स नेट बढ़ाने की भी इसके लिए बेहद ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए हम सही रास्ते पर हैं? देखिए टैक्स नेट बढ़ाने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है टैक्स का, कंसिडरिंग जो इस वक्त टैक्सेस लगे हुए हैं और कंसिडरिंग जो एरियाज़ हैं जो अंडर टैक्स भी हैं या टैक्स के नेट में हैं ही नहीं, या बहुत कम टैक्स दे रहे हैं कंपेयर टू देयर पोटेंशियल, और कुछ एरियाज़ वेजेस हम जो अर्न करते हैं लोग और कॉर्पोरेट साइड जो है वो ज़्यादा टैक्स दे रही है। सो इसका बैलेंस क्रिएट करते हुए अपना रेवेन्यू स्ट्रीम को फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी बढ़ाने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये तो एक बात हो गई, इसमें 2 आरा नहीं है। इसमें जितना भी काम करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, क्विक फिक्सेस इसमें है नहीं है, ये एक मैराथन है जो हमें 3 से 5 साल में प्ले करनी चाहिए। ऑन दी दैट वुड बी माय व्यू ऑन दैट। ठीक है, अब ये देखना ये होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बेहतर यही है कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, इकोनॉमी तो आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने बेहतरीन तज्ज़िये से आपने हमें आगाह किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।